बंचू नमाज पढ़ रही है। पढ़ो पढ़ो, गुड बच्चा गुड बच्चा। हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो वंशु यहाँ पे है मुझसे नाराज़ क्योंकि मैंने उसकी ड्रेस चेंज कर दी है जो मैं उसकी मामा की शादी के लिए लेके आई थी। हमें शादी में निकलना था इसलिए मैं उसके लिए ड्रेस लेके आई थी। वही चेंज करने पे वो मुझसे गुस्सा होने का नाटक कर रही है। बंची मारू, क्यों मारू? ओए क्यों मारूं? मैं तुझे मारूं? मैं तुझे मारूं? कहाँ जा रही है? नौटंकी, ए नौटंकी। नौटंकी। हाँ, सारे टॉयस निकाल दे सारे टॉय। ए शैतान, ए दुष्ट लड़की। बंचो बंचो, शाबाश, खींच 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 खींच। तेरे को अभी हड्डियाँ तोड़ती तेरी मैं। हाँ नहीं, अभी तोड़ती तेरी हड्डियाँ। हाँ मैं नहीं कर रही, चल। गंदा कहीं का, छी, इससे गंदा बच्चा नहीं देखा मैंने कहीं। ये गंदा बेबी है, ये कुछ नहीं देखेगा। कुछ दिनों से व्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि तबीयत ख़राब थी और डॉक्टर के पास भी बहुत चक्कर लग रहे थे। इसी बीच शादी भी तैयारी भी कर रही थी, हालांकि ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाई बीमार होने के चलते। तो कज़न ब्रदर की शादी है, ताऊ जी के लड़के की शादी है, उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड के श्रीनगर, क्योंकि ताऊ ताई मेरे वही रहते हैं तो भैया की शादी वही है। तो हम लोग निकल गए थे नोएडा से कैब करके। तो काफ़ी दिनों के व्लॉग नहीं बन पा रहे हैं, तो जब टाइम मिलता है तब मैं बना लेती हूँ, क्योंकि आजकल वंशु भी बहुत तंग करने लगी है तो उसके साथ थोड़ा दिक्कत भी होती है व्लॉग बनाने में। तो हम लोग रात के 8:30 बजे पहुँच गए थे कश्मीरी गेट बस अड्डा, और हम लोग जल्दी पहुँच गए थे। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं वंशु के नानी, मामा और मौसी का, क्योंकि वो तीनों भी हमारे साथ जाने वाले। तो हम सब ना साथ में निकलेंगे, क्योंकि उसके मामा और मौसी की भी छुट्टी थी। तो हम लोगों ने सोचा चलो साथ ही निकलते हैं, और नेगी जी की भी छुट्टी थी। तो आनंद विहार बस अड्डा में काफ़ी सालों बाद आ रही हूँ और बहुत कुछ बदल गया है। तो यहाँ पे सामान के पास मैं बैठी हुई थी और वंशु के साथ थे नेगी जी, क्योंकि वो बार बार ना इधर उधर भाग रही थी, एक जगह पे नहीं टिक रही थी। तो साथ ही साथ हम वेट भी कर रहे थे कि कब मम्मी लोग आएँ और हम लोग बस लें। हालांकि इस बार टैक्सी नहीं थी हमारे गाँव के लिए, तो हम लोगों ने सोचा बस ही से चलते हैं। तो 9:30 बजे करीब हम दिल्ली से निकले थे और हमने हरिद्वार तक लिया था। फिर हरिद्वार से हमने श्रीनगर तक की बस ली। दोनों बस वालों ने भैया बहुत तेज़ चलाया और सुबह बहुत जल्दी हमें श्रीनगर पहुंचा दिया था। 6:30 ही हो रहा है अभी तो, और हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर, जहाँ है शादी भाई की। अभी घर वाले सो के उठे भी नहीं हैं। फैब एंड तक दिल्ली में काफ़ी गर्म है, लेकिन यहाँ ना बहुत ठंडा है। और क्या कहते हैं, दिल्ली में तो गर्मी आ चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन अभी भी यहाँ बहुत ठंड लग रही थी सुबह सुबह। तो वंशु को ना श्रीनगर आके बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ बहुत खुला खुला एरिया था। और नोएडा में ना एक फ़्लैट के अंदर बंद कर वो उब भी गई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो हम लोग बाहर उसे कहीं ले जा नहीं पाए। यहाँ आके वो गार्डन एरिया में बहुत खेल रही थी, और यहाँ पे ताई जी ना बहुत सारी फूल साग सब्जी उगा रखी थी, जिन्हें देख के वंशु बहुत खुश हो रही थी और उनके साथ लगी हुई थी। और यहाँ पे ताई जी ने सुबह धूपबत्ती नहा धो के धूपबत्ती जलाई थी, तो वंशु उसी को फूंक मार मार के जला रही थी। ताई जी ने एक छोटा सा टुकड़ा उसको भी दिया था, उसी के साथ वो खेल रही थी और पूजा कर रही थी। आजकल फूल ही नहीं खिले मेरे। तो सब
सब लोग अपने अपने काम में लगे थे और वंशु अपना काम करके टाइम पास कर रही थी। कभी झाड़ू, कभी पानी, कभी पूजा, कभी पेड़ पौधों के साथ यही सब कर रही थी। अब उसे याद आया कि सबने जुराब धुने। तो सुबह नाश्ता वगैरह कर करके मैं छत पे आई थी और बहुत ही ना अच्छा मौसम हो रखा था। हल्की हल्की ठंड लग रही थी, जबकि दिल्ली में ना गर्मी लगने लगी और हम पंखा चलाने लगे। दिन का खाना वाना खाने के बाद हम होटल जाने ही वाले थे रेस्ट करने के लिए, तभी भाई ने बोला कि चलो तुम्हें नदी दिखा के लाता हूँ। हालांकि अब ये नदी सूख चुकी है क्योंकि डैम वालों ने पानी रोक दिया और कभी कभी ही इस रूट पे पानी छोड़ते हैं और पूरी नदी उन्होंने डाइवर्ट कर दी है। तो अब घर के आगे ना बिल्कुल सूखा सा हो चुका है और कुछ रुका हुआ पानी ही इस नदी में। तो सुबह नाश्ता वगैरह करके फिर दिन का खाना वाना खा करके हम लोग आ गए थे होटल में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो कुछ लोगों के लिए होटल है, तो हम लोग भी होटल में आ गए थे। उसके बाद अब शाम को हमने होटल से कॉफ़ी पी और अब भाई और राहुल हमें लेने आए थे। हम घूमने जा रहे हैं डैम, नदी भी गए थे दिन का खाना खाने के बाद। तब मैं फ़ोन ले जाना भूल गई थी इसलिए वीडियो नहीं बने। तो अब हम लोग सब तैयार हो चुके हैं। तैयार क्या मतलब थोड़ा मुँह हाथ धोया है बस, और हम लोग जा रहे हैं डैम की तरफ। ऐसे ही पैदल पैदल घूमने जा रहे हैं, तो देख के आते हैं। हालांकि जो घर के आगे नदी थी वो पूरी सूख गई है, तो अब हमने सोचा चलो डैम जाके देख लेते। और कल का प्लान है हमारा धारी देवी जाने का। तो नेगी जी पैसे गिन रहे हैं रास्ते में चाय वाइन करने के लिए। और मेरा छोटा हेलो फ्रेंड्स, और अभी रूम पूरा ना फैला हुआ है, फिर आके ठीक करिए। और ये है ना, देख वहाँ नदी रोक दी है इन्होंने। ये डैम के पानी की वजह से इन्होंने ये नदी रोक दी। अब ये रुका हुआ पानी है, इन्होंने नदी उस तरफ डाइवर्ट कर दी है अब। अच्छा, उस पहाड़ी के पीछे जा रहा है जो पानी दिख रहा है। तो अब पानी डाइवर्ट कर दिया है, यहाँ पे रोक दिया गया, इसलिए हमारे घर के आगे वाली नदी सूख गई है। ताऊ के घर के आगे वाली नदी सूख गई। पिंकी वगैरह चले गए, तो अब चलते हैं हम आगे। और ये व्यू मैं आपको दिखा दूँ क्योंकि वापसी में अंधेरा हो जाएगा, तो इसलिए मैं दिखा दूँ। ये है राहुल, और राहुल पीछे पीछे आ रहे हैं, बाकी सब लोग आगे चले गए हैं। और वापसी में अंधेरा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा सारी वीडियो भी बना देते। और डैम है तो दूर, भाई हमें पास वालों को बोल के ले आए। ½ किलोमीटर। और वंशु ना चल नहीं रही है, मतलब नीचे नहीं चल रही है, तो गोदी में ही चल रही है। और नीचे चल रही है तो इधर उधर भाग जा रही है, गोदी में भी नहीं रह रही है। तो हमने ड्यूटी बांध रखी है, कभी कोई उठा रहा है कभी कोई उठा रहा है। तो अभी नेगी जी उठा के चल रहे हैं। मैं और राहुल टॉफी लेने लगे थे, उसके लिए तो हम पीछे रह गए हैं, है ना राहुल? कैसा लग रहा है आपको? मेरी शक्ल नहीं दिख रही वाली बात तो। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? एक ऊंचे हाइट के साथ बातें करने में दिक्कत आती है। तो डैम दूर था इसलिए हम पूरा डैम तक नहीं गए, दूर से देख के ही आ गए। और जब शाम को हम वापस आए चाय वाई पी के, तो टिंकू भाई कुछ शॉपिंग करके लाए थे अशोक भाई की शादी के लिए। हम वही देख रहे थे, जैसे पीली धोती, नोटों की माला, ये सब सहरा वहरा। भाई को एक्सपीरियंस है ना, तो भाई सारा सामान ले आए पहले ही। तू क्या कर रहा है भाई? आपकी तो शादी की शॉपिंग सारी भैया ने कर दी। तो ठीक तो है, मैंने तो मना ही किया था, खरीद रहा हूँ अपना पैसा से। मेरा क्या देख रहा है, यहाँ बहुत महंगाई है। तौलिया आ गया, बेडशीट आ गई, वो आ गया, कुर्ता आ गया। अरे ठीक है, मैं तो मना ही कर रहा था। मास्टर शेफ ने चिकन बनाया है, हेल्पर मम्मी थी, असिस्टेंट शेफ। और मैंने जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए बनाया है पनीर भुर्जी। दिल्ली में तो बहुत कम मसालों में भी टेस्टी बनती थी, लेकिन यहाँ बहुत कुछ डालने के बाद बता रही अभी तक मुझे लग नहीं रहा है, तो मुझे को नहीं लग रहा टेस्टी। और ये शैतान बच्चा
ये शैतान बच्चा, ये शैतान बच्चा, ये शैतान बच्चा। ये हम दोनों का शैतान बच्चा। तो आज किचन का जिम्मा हम दोनों के ही ऊपर है। अब रोटी आटा गूंद के रख दिया है, रात के खाने की तैयारी। कल तो बहुत सारे गेस्ट आ जाएंगे, तब रोटी बनेगी। दिल्ली की गाजर अच्छी नहीं लगती साला, यहाँ की गाजर बड़ी मीठी है। बन गया आपका चिकन भी?